हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में, जो कि हमारे पास में है किस चीज के लिए। ये है हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स की जो यूनिट हमने अभी 2 दिन पहले स्टार्ट करी है, मैग्नेटोस्टैटिक। इसका एक वीडियो है जिसके एक दो वीडियो जो है वो हमारे ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमको डिस्कस करना क्या है भाई साहब? हमको डिस्कस करना है एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जैसे कि बायो-सेवर्ट लॉ था, है ना। अब बायो-सेवर्ट लॉ के बेसिस पर हमने जैसा कि बताया था कि कई सारे टर्म्स जो हैं वो निकल के आते हैं, है ना। कहीं रिंग के लिए निकल के आएगा, कहीं क्या। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसके पेपर में आने के चांसेस भी रहते हैं। डायरेक्ट हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस टर्म को यहाँ पे प्रूव करके दिखाइए, या फिर उससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हमको करना क्या है भैया? हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है ना। बस इसको पढ़ डालो। तो हेडिंग देखो आज की है क्या। हेडिंग है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कि एक तुम्हारे पास में सर्कुलर कॉइल है, रिंग भी बोल सकते हो, है ना। उस कॉइल में करंट बह रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार होगी क्या? अब इसको जानने से पहले हमेशा की तरह भाई फिजिक्स में तो फिगर को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फिगर समझेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा मुन्ना? तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। ध्यान दो, ये हमारे पास में एक कॉइल है या फिर एक रिंग है, जिसकी जो रेडियस है ये स्मॉल ए है। अब इसमें जो करंट है वो आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। अब हमें ये बात पता है कि किसी भी कंडक्टर में क्या, किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड को यहाँ पे बनाता है। उस फील्ड को हम एक छोटंका सा नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा कि ये जो हमारे पास में एक सर्कुलर कॉइल है या फिर रिंग है, इसके सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमको करना क्या है कि करंट में कंडक्टर में बह रही करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बस इतनी सी बात है। अब इसके लिए ध्यान दो भैया, हमने किया क्या है। हमने यहाँ पर देखा कि भाई रिंग तो बहुत बड़ी है, कि अगर हम छोटे छोटे टुकड़े अगर लेकर के यहाँ पर बात करेंगे, है ना, तो काफी ज्यादा समय जो है वो लग जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। लेकिन उतना समय हमारे पास फिलहाल तो है नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, एक छोटा सा पार्ट ले लो, तो उसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करते करते बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरी रिंग का जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, वो निकल के जो है वो आ जाएगा। तो हमने किया क्या कि ए बी, ठीक, ये ए बी पार्ट जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, डीएल है, छोटी सी लेंथ है। छोटा सा पार्ट छोटी सी लेंथ, बड़ा सा पार्ट बड़ी सी लेंथ, है ना। मीडियम पार्ट मीडियम सी लेंथ, चाहे जो ले लो, लेंथ लेनी है। इसी का सिमेट्रिकल पार्ट हमारे पास में ए डैश बी डैश है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा ए बी, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से, ठीक। और ये जो हमारे पास में साइड है आर, ये तुम्हारी इस एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल जो है वो क्रिएट कर रही है। अब ध्यान दो यहां पर कि इस पॉइंट पी पे हमारे पास में दो क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। एक होगा परपेंडिकुलर के लिए और एक होगा हमारे पास में पैरेलल के लिए। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डीबी कॉस अल्फा और डीबी डैश कॉस अल्फा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इक्वल तो है, अपोजिट है, बट कहां मिलेंगे कोई भरोसा थोड़ी ना है। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो के बराबर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देंगे, वैनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा यानी कि एक्सिस के अलोंग ये डीबी साइन अल्फा, जी हाँ, ये जो डीबी साइन अल्फा है, इसी डीबी साइन अल्फा से पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाओ यहां पर, शुरुआत करते हैं। थ्योरी कैसे लिखनी है सुनिए, बात को लिख करके नहीं दिखाया जा सकता, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। पहली बात तो हमें लिखना क्या है यहाँ पर कि एक हमारे पास में सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है। इसमें आई करंट जो है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से हमको पॉइंट पी पर जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक, इतनी बात हो गई। देन उसके बाद आपका फिगर बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे कि एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास में ए बी,
जो कि पॉइंट P से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। अब इस पॉइंट AB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, याद करो बायो-सैवर्ट जी का वो छोटा सा नियम है ना। सैवर्ट जी हमने क्यों कह दिया, थोड़ी सी इज्जत इनको दे दी यहाँ पर, क्योंकि भैया इज्जत नहीं देंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी हमारा हो नहीं पाएगा, है ना। तो बायो-सैवर्ट ने हमको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड होते क्या है, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब ध्यान दो कि अगर यहाँ पे छोटी सी लेंथ है तो इस लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी भैया, छोटी सी तो होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे ध्यान दो कि ये जो हमारे पास में कंपोनेंट्स यहां पे बन रहे हैं, ये कंपोनेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल यहां क्रिएट होगा थीटा, ये एंगल थीटा हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई, है ना। तो यहां पे लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। साइन थीटा कहां गया भैया, थीटा की जगह पे जब 90 डिग्री तुम पुट करोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई तुम चाहे जिम्मा कर डालो, है ना, उसकी वैल्यू जो है सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस जो है भैया वो नहीं आने हैं। अब ध्यान दो यहां पर इस तरीके के छोटे 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 पार्ट्स मिल करके जो रिंग है ये बनी होगी, है ना। तो अगर हम इस तरीके के छोटे छोटे ना जाने कितने पार्ट्स यहाँ पे ऐड कर दें, है ना, मान लो कि तुमने 10 लाख पार्ट जो है वो ऐड कर दिया, हालांकि इतने बनेंगे नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और उससे मिलकर के एक रिंग बन रही है, तो हमने किया क्या, एक छोटे से पार्ट में पूरी रिंग को ही यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है, मिला लिया है। अब मिला लिया है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसको यहाँ पे टर्म को यहाँ क्या करना पड़ेगा भैया, इंटीग्रेट जो है वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा तो पड़ेगा क्योंकि पूरी रिंग का हमको निकालना है, तो इंटीग्रेट यहाँ पे करना पड़ेगा। छोटे से पार्ट का हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो पूरी रिंग का क्या होगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। ध्यान दो यहाँ पे, अब पूरी रिंग के लिए ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनने से पहले एक बार इसको रिकैप कर लें कि इस पॉइंट पी पे हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट डीबी कॉस अल्फा डीबी डैश कॉस अल्फा ये अपोजिट है, इक्वल तो है, लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, या इफेक्ट जो है इनका वैनिश हो जाएगा, बात खत्म हो गई। पैरेलल कंपोनेंट जो है डीबी साइन अल्फा ये आपस में एड ऑन हो जाएंगे, जिससे एक हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे मिलेगी। अब ध्यान दो, यहाँ क्या ध्यान दोगे भाई, जब ये बात यहाँ लिख लोगे कि डीबी कॉस अल्फा डीबी डैश कॉस अल्फा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो ये वैनिश हो सकते हैं, और डीबी साइन अल्फा जो है वो पैरेलल है या फिर एक्सिस के अलोंग है, तो इससे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो मुन्ना क्या बनेगी, ध्यान दो यहाँ पर, वो बनेगी यहाँ पे B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन सॉरी यहाँ पे डीबी साइन अल्फा ये बन गई। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट से एक काम करो कि जो डीबी की वैल्यू है ये उठा के यहां रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और साइन अल्फा। यहां पे डीएल को छोड़ के और साइन अल्फा को छोड़ के, साइन अल्फा बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक, और I अपॉन में आर स्क्वायर, साइन अल्फा को थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं यहाँ पे, साइन अल्फा और इंटीग्रेशन डीएल, ये डीएल क्या है, पूरी लेंथ है। अब देखो यहां पर साइन अल्फा होगा क्या, है ना, अपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वहां पे हमने जाना है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये हमारे पास में एक्यूट एंगल अल्फा है, एक्यूट एंगल, क्यूट नहीं एक्यूट एंगल अल्फा है,
जिसके सामने परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, स्मॉल आर। यानी कि साइन अल्फा का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ए अपॉन में स्मॉल आर बनेगा। यहां लिखेंगे हियर साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन में स्मॉल आर, ये हो गया। तो b इज इक्वल टू भैया मुन्ना क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, i अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन में r, और इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, dl बन जाएगा। यहां से थोड़ा बहुत जो है इसको लिखना हम शुरू करते हैं, ऐसे इसको डिवाइड कर लो। अब r का r में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i a अपॉन r क्यूब इंटू dl। dl है क्या, पूरी लेंथ, और हमें पता है कि सर्कल की या सर्कुलर रूप की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 पाई r, है ना। रेडियस यहाँ पे a मानी है तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 पाई a लिख लेंगे। यहां लिखेंगे अगेन हियर इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 पाई a, वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i a अपॉन r क्यूब, ठीक, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, dl की 2 पाई a हो जाएगी, 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम्स में कैंसल आउट, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में कितना बच गया, यहाँ पे बच गया ये 2r क्यूब। अब एक काम और करना है, इस r की वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि हमें सेंटर से पॉइंट P के डिस्टेंस पर, यानी कि सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ना कि इस एलिमेंट से। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इस पे जरा ध्यान दो कि ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के। तो यहां लिखेंगे हियर r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और रूट आएगा तो ये हो जाएगी पावर 1/2, वैल्यू इक्वेट कर दो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा भैया, 3/2। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गई, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पे निकल के आई है, ठीक, एक सर्कुलर लूप के लिए। अब यहां पे अगर हम एक बात कहें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कैपिटल N है, तो यहां लिखेंगे इफ कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसकी वजह से, एक सर्कुलर लूप की वजह से। उम्मीद करते हैं कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से बताया गया है, सब कुछ किया गया है। आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सपोर्ट जो है बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार डेरिवेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।